ओम शांति। आज के बाबा के साकार माँ वाक्य हैं 6 जुलाई 2020। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाते हैं, तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तकदीर खुलने का आधार क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पकड़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धिमान अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारस बुद्धि किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाएंगे ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचे ते ऊंच है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मनमना भव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए। स्टूडेंट को दिल में रहता है, अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसे कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं। इतने सब सेंटर पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है, कृष्ण को थोड़ी ही बाप कहेंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझते भी अच्छा है। तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं
ज्ञान सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, लिबरेटर एक ही बाप हैं। वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे, तुम भी पूरा सागर बनो। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं यह हमारी चीज है। यह तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़े ही हुई। हमने इनमें प्रवेश किया है। थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है। दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही हैं वह मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई न कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई हो, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ। भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य शुरू हुआ। तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम युग। रथ भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के। यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर देवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होंगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो। बाकी सब सोशल वर्कर्स है जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो। पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है। यह किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी, वैसे ही शुरू होंगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। अपने को आत्मा समझो। कोई भी विकर्म नहीं करो। याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझा 100 गुना हो जाएगा। हडगुड एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कहीं कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है। यह तो छोटा पाए पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं। पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान वाच बच्चों प्रति, तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझ न सके।
वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज़ आदि नहीं करनी है। यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होंगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफरी से जब लौटते हैं, घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुँचते ही खुशी में आकर मिलेंगे। खुशी बढ़ती जाएंगी। पहले पहले स्त्री याद आएंगी, फिर बाल बच्चे याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं। वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं। डबल खुशी होती है। शांतिधाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाप गरीब निवास है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं, मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है। इनको ज़रूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली, वह सतयुग में ही होंगी। वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है। हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल्प पहले की थी। यह थोड़ी ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे। नहीं, तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिकली तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का। वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएं। जैसे कल्प पहले बनाया था, वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प पहले रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। वह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं इस बैल पर अर्थात रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है। सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वहाँ है ना। सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा। उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। मैं तो यह लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाप आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़े ही होनी चाहिए। यह धनी तो स्थायी बैठे हैं। एक बैल पर दो सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहता है अपने धाम में। यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी ही लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे जाते हैं, आवाज़ से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से जट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है।
कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ न कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना। तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीब को भीख मिलती है ना। हम भी गरीब हैं, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमरलोक। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता, सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है। खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है, अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा। एक ही सिकिलधा बाप का बच्चा हूँ। बाप ने अडॉप्ट किया है। मैं सिकिलधा बच्चा हूँ, तो बाप कितना प्यार करते हैं। एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना। खेल में हमेशा खुशी होती है। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा, जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इसमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों? यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के मुरली में धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला है, इस डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। वरदान का डिटेल है, बांधे लिया तन से भल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शक्ति के वाइब्रेशन फैला सकती हैं। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी हैं। आज का स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ओम शांति।